अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसके जिस्म में या 5 निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, तो फिर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जिस्म में वो कौन कौन सी ऐसी 5 निशानियां हैं जिसे देखने के बाद ज़ाहिर हो रहा है या पता चल रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। अगर यह 5 निशानियां जब भी आपको दिखाई दें अपने अंदर या किसी दूसरे शख्स के अंदर, तो समझ जाना कि इस बंदे से अल्लाह नाराज़ है। अब वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखने सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नंबर 1, जब किसी बंदे के माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं तो अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। आप अपने पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में या देख ले कि किसके माँ बाप अपनी औलाद से नाराज़ हैं, अपने बेटे से नाराज़ हैं। तो जिसके माँ बाप अपनी औलाद से, अपने बेटे से नाराज़ होंगे तो समझ जाना अल्लाह भी नाराज़ होगा। तो ये सबसे बड़ी निशानी है। और ज़ाहिर सी बात है, कोई माँ बाप को सताता है, कोई माँ बाप को मारता है, कोई माँ बाप की खिदमत नहीं करता है, नाफरमानी करता है, तो इससे मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि भाई यह अपने माँ बाप को बड़ा सताता है, अपने माँ बाप की कदर नहीं करता है। मोहल्ले वालों को भी पता होता है। तो यह निशानी ज़ाहिर होती है इंसान के जिस्म में। जब यह पहली निशानी ज़ाहिर हो जाए तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज़ है। नंबर 2, दूसरी निशानी यह है कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। हालांकि रोज़ी भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। रोज़ी आपको रोज़ाना मिल रही है, दौलत आपको मिल रही है, तो यह मत समझिए कि अल्लाह आपसे खुश है। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदे से नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो आप अपने पूरे गांव में, पूरे शहर में, मोहल्ले में नज़र दौड़ाइए कि कौन नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहा है। जो नमाज़ पढ़ने नहीं जाता तो समझ जाना कि अल्लाह उस बंदे से नाराज़ है। चाहे वो कितना अच्छा खा पी रहा हो, कितनी ही अच्छी उसे रोज़ी मिल रही हो, दौलत का कोई ठिकाना ना हो, अगर वह नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने नहीं जा रहा है, तो समझ जाना अल्लाह उस बंदे से नाराज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ देता है अल्लाह ताला उसके सारे अमाल बेकार कर देता है और अल्लाह का ज़िम्मा उसके बरी हो जाता है जब तक कि वह अल्लाह से तौबा ना कर ले। तो यह दूसरी निशानी ज़ाहिर हो जाती है। अब अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आप भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 5 वक्त सजदा करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो समझ जाना आपसे भी अल्लाह नाराज़ है। यह निशानी ज़ाहिर हो जाती है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है जब अल्लाह नाराज़ होता है तो बंदा गुनाहों में मुअल्लविश होता चला जाता है। मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि जब कोई बंदा गुनाह कर रहा है, फिर गुनाहों पर गुनाह, दिन रात गुनाह कर रहा है, तो जो बंदा गुनाहों में मुअल्लिश होकर टाइम तो समझ जाना अल्लाह उस बंदे से नाराज़ है। लेकिन गुनाह छोड़कर के जो लोग अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रो रो के दुआएं मांगते हैं, अल्लाह तुम हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझसे जो गुनाह हुआ है मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूँगा। तो ये अल्लाह को राज़ी करने का तरीका, यह अल्लाह से माफ़ी मांगने का तरीका। अब अगर आप गुनाह करते चले जा रहे हैं तो फिर समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज़ है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है बंदे के चेहरे से नूर ख़त्म हो जाता है। और नूर बोलते हैं जो ईमान होता है, ईमान को नूर कहा गया है और ईमान का नूर चेहरे पर नुमाया होता है। चाहे इंसान का कलर जैसा भी हो, आप नमाज़ पढ़ के आएँ तो नमाजी के चेहरे पर अलग ही नूर होगा और बेनमाजी की सूरत पर 12 बजे रहे होंगे। आप आजमा करके देख लीजिएगा। आप एक तरफ नमाजी को खड़ा कर दे जो नमाज़ पढ़ कर आ रहा हो और एक बेनमाजी को उसके बाजू में खड़ा कर दें और फिर किसी से आप पूछ लीजिए कि इन दोनों में से किसके चेहरे पर नूर नज़र आ रहा है, तो फिर कहने वाला कहेगा कि जो नमाज़ पढ़ता है इसके चेहरे पर नूर नज़र आ रहा है। तो ईमान का नूर जब चमकता है तो चाहे दिन हो या रात हो वो नूर जाता नहीं है, इसलिए वो ईमान की ताजगी होती है, वह चेहरे पर खुशियाँ होती है, वो ईमान की होती है। बंदा जब नमाज़ पढ़कर निकलता है तो उसके सारे गम, उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग के आ रहा है। बंदे के चेहरे से नूर ख़त्म
ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ لوگ وہ اپنی ساری ضروری کام کو فوراً کرتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تب اسی وقت انہیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے اور وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز ہمارے کام آئے گی تو وہ نماز ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دلوا سکتی ہے۔ نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی مومن اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر نماز کے وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ پانچویں نشانی، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کو کہو تو نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے رکھنے کو کہو تو روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ نماز پڑھ کر تمہارے سامنے سے گزر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر والے اگر کہہ رہے ہیں جاؤ اذان ہو گئی نماز پڑھ لو، منع کر دیا، کچھ بھی بہانہ کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اسے کہتے ہیں کہ دل کا مردہ ہو جانا۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اسے چاہے تم نماز پڑھنے کو کہو یا پھر روزہ رکھنے کو کہو، نہ وہ نماز پڑھے گا اور نہ روزہ رکھے گا۔ تو جو نماز نہ پڑھے گا، روزہ نہ رکھے تو سمجھ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ پھر اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پریشانی میں چلا رہے ہیں، اللہ یا ہمارے اوپر کیسی پریشانی آ گئی، دنیا بھر کے شکوے گلے، لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے گناہوں میں ملوث رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اسی کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، اسی کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت ہوتی ہے۔ تو جو ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کما رہے ہیں تو اسی میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کرے اور توبہ استغفار کرے اور کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، جب رمضان ہو تو روزہ رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ جو شخص گناہ اور معصیت کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، توبہ کرنے والے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی جس کے جسم میں گناہ ہو ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ اچھی اور پوری نکلی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ 5 نشانیاں وہ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور آپ میں سے بھی یہ 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے تو پلیز آج ہی اسے چھوڑ دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریے، اللہ کو راضی کریے، توبہ کریے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی سبق کے